वो लौट कर आ गए हैं और लौट कर आते ही उन्होंने फिर एक बड़ा धमाका कर दिया है। धमाका वो बारूद वाला नहीं, कागजात का धमाका है किसी बड़े नेता के लिए। और उन्होंने कहा भी कि मैं हार नहीं मानूंगा, इसलिए कि संघ का सदस्य हूं और आज भी सदस्य हूं। और उन्होंने अपने संघ के और भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े नेताओं के का वो कविता उन्होंने आत्मसात कर लिया है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं। भले ही आज अपने वाजपेयी जी को, इन बड़े नेताओं को संघ परिवार या आज की जो शासन व्यवस्था है, आज जो पार्टी का नेतृत्व है, उन्हें समय समय पर इस्तेमाल कर रहा हो, भुलाने की कोशिश भी किया हो, लेकिन इन्होंने उनकी कविता के माध्यम से खुद को जोड़ रखा है और साथ रखा है। इसीलिए ये बार बार कहते हैं, बार बार कष्ट झेलने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बात कर रहा हूं विष्णुकांत झा जी की। विष्णुकांत झा को आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। एक बड़े नेता को बड़े परेशान कर रखा है इन्होंने। नेताजी ने भी इन्हें कम परेशान नहीं किया। हाल के दिनों पर इन्हें दिल्ली की जांच एजेंसी यात्रा पर भेज दिया। जेल से छूटकर इसी माह के 18 जुलाई को ये वापस आए हैं और उसके बाद इन्होंने फिर उनके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा सामने लाकर फिर से रख दिया है। ये मामला भी एक बार तूल पकड़ेगा। इस वक्त हालांकि संसद चल रहा है और सांसद जी डॉक्टर निशिकांत दुबे जी संसद में बड़ी बड़ी मुद्दा, देश के मुद्दा को, विकास के मुद्दों को लेकर के बयान रख रहे हैं, मामले को सदन में रख रहे हैं और बड़े जोशो खरोश से रख रहे हैं। लेकिन विष्णुकांत जी बड़े सरल भाव से, बड़े शांत भाव से इस मामले को लेकर आए हैं उनके खिलाफ। एक बार फिर से निशिकांत दुबे का मैं भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ा प्रशंसक हूं उनके विकास के मामले को लेकर, लेकिन विष्णुकांत जी ने जो मामला लाया है वो निशिकांत जी के निजी विकास के मामले को लेकर आया है। इसलिए ये एक बार फिर चर्चा बनना है कि निशिकांत दुबे जी के बारे में इस बार जो इन्होंने कागजात दिखाए हैं विष्णुकांत झा जी ने, वो है बांका जिला के बौंसी का 62 एकड़ एक जमीन को लेकर, जिसे उन्होंने अपने एक परिचित देवता झा के नाम से खरीदा है। ऐसा आरोप विष्णुकांत झा जी का कहना है। इसमें हमारी तरफ से या हमारे चैनल की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये उनका कहना है। चूंकि विष्णुकांत झा जी अलग अलग मामले जमीन से या प्रॉपर्टी से संबंधित मामला उन्होंने पहले भी कर रखा है और दोनों के बीच का जो अभी रिश्ता है वो बेहद तल्ख रिश्ता हो गया है। पहले विष्णुकांत झा जी पर आरोप लगा वो सांसद जी की हत्या कराना चाहते हैं और या मरवाना चाहते हैं, और अब एक बार फिर विष्णुकांत झा जी बयान दे रहे हैं कि जिस मामले में उन्हें जेल ले जाया गया था उसके आईओ पराशर, पूर्व देवघर में जो पूर्व थाना प्रभारी थे, उनका नाम लिया और डॉक्टर निशिकांत दुबे का नाम लिया। उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो है वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। आइए पहले सुनते हैं कि विष्णुकांत झा जी क्या मामला लेके आए हैं और ये मामला फिर इस बार क्या रंग दिखाएगा। हमारे यहाँ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, वो लगातार चर्चे में बने रहने के लिए कई महीनों से 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार गिराने, और तरह तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। चाहे ईडी जो कार्रवाई झारखंड में कर रही है, चाहे सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कार्रवाई, और भी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनका जो भी कार्रवाई है, इनको सबसे पहले खबर होती है, विभाग से पहले सांसद को खबर होती है। और लगातार देखा जा रहा है कि ये ट्वीट करके अपना जो बात है वो रखते हैं, लेकिन जो इनके अंदर जो खामियां हैं, जो इन्होंने जो धन अर्जित किए हैं, उसको ये नहीं बताते हैं। लगातार जमीन खरीद का जो मामला था देवघर में, और उस पर कई एफआईआर हमने किया,
उस एफआईआर में हाई कोर्ट में मामला चला, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मामला संज्ञान में आया, बौंसी में, जो कि बिहार के बांका जिला में पड़ता है। 62 एकड़ लगभग जमीन की खरीद हुई है। उन्होंने अपना एक व्यक्ति है जिनका नाम देवता पांडे है, जिनके नाम से लगभग 62 एकड़ की जमीन खरीद की है, वो भी नगद में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एलोकेसी धाम, जिसमें 3 करोड़ से ऊपर का कैश का ट्रांजैक्शन था, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज जो पेपर लेके मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें भी कैश ट्रांजैक्शन है। और ये जो कैश ट्रांजैक्शन की बात है, ये 2020 का ही मामला है, 5वें महीने का। और उसी दौर में काफ़ी पैसे इनके पास कहाँ से आए? मेरा सवाल ये है कि जब इतना पैसा का कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और भी जो सेंट्रल एजेंसी है वो खामोशी से क्यों देख रहे हैं? आखिर विपक्ष के पैसे को इनके अंदर काला धन दिख रहा है, तो इनका जो ये कैश पैसा है वो काला धन क्यों नहीं है? इसका वाइट होने के पीछे क्या क्या रीज़न है, ये हमें जानना है। चूँकि लगातार इस लड़ाई के वजह से आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमको दिल्ली की स्पेशल सेल, जो कि 2018 का एक मामला था, राजमहल जेल का मामला था, उनको किसी ने धमकी दिया और 4 साल बाद मेरा नाम जोड़ दिया गया। 2018 में भाजपा की सरकार थी, 2019 में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं होती है। 4 साल बाद मेरा उस केस में नाम जोड़ दिया गया और बिना कारण का हमको जेल में डाला गया। लेकिन माननीय न्यायालय पे हमको भरोसा था और न्यायालय ने हमें 1 हफ्ते में बेल मिल चुका था। 18 जून को ही हमें बेल मिल चुका था। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्य कर रही है, मेरा मोबाइल फिर भी बेल होने के बाद भी 15 दिन बाद दिया गया। आज मेरा जो लाइसेंसी पिस्टल है वो अभी तक जमा है। और ये जो पूर्व में देवघर नगर थाना प्रभारी थे रतन सिंह, और दिल्ली स्पेशल सेल के हमारे केस के जो आईओ हैं पंकज परासर और निशिकांत दुबे, इन लोगों ने सुनियोजित योजना बनाई है मेरी हत्या की। आज इसीलिए ताकि जो सारा मामला लगातार मेरे द्वारा उठाया जा रहा है, जो भी मामला हम संज्ञान में ला रहे हैं लोगों के बीच, भ्रष्टाचार का मुद्दा, यह पूरी तरह से दबाया जा सके। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इनका जो झूठ है वो ये जो फैला रहे हैं कि विकास के नाम पर इन्होंने इस क्षेत्र में जनता के पैसे को लूटा है, उसका इनको बताना पड़ेगा। इन्होंने देवता पांडे के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन क्यों खरीदे हैं? और भी कई दस्तावेज मेरे पास पर जारी करूंगा। ये रिश्ते में भाई लगते हैं। अच्छा। और ये तो ज़्यादा बेहतर निशिकांत जी बताएंगे कि वो किस प्रकार के उनके भाई हैं। और ये बात है कि ये देवघर में इनका आवास है जो इन्होंने खरीदा है, उसमें भी ये गवाह हैं। और शिव धाम में भी अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो वो 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। सर, सारी जमीन देवता पांडे के नाम जी पे ही है? जी, सारी देवता जमीन। पांडे करते क्या हैं? इसमें तो इस जो पेपर है, दस्तावेज है, उसके अनुसार कृषक बता रहे हैं। और आपको जानकारी देने के लिए बता दें कि ये जो पहले एलोकेसी धाम में जो कैश की बात थी, उसमें 50 लाख कैश देवता पांडे से ही इन्होंने लेने की बात इनकम टैक्स में दी है। बम्पास टाउन में देवघर में मकान बना के रह रहे हैं जी। दिए हुए हैं, आपको मिल जाएगी कागज। है कि जान मारने की, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा पिस्टल लाइसेंसी था और झारखंड में ही उसको परमिशन था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है यहाँ से झारखंड से बाहर ले जाने का परमिशन नहीं था, लेकिन यहाँ से ले जाके वहाँ उन्होंने जमा कर दिया। इसीलिए मेरा बेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर जमानत हो जाता है, उसको विदिन ए वीक उनको सारा सामान जो जब्ती सूची में है उसको दे देना है। लेकिन मेरा जो पिस्टल है, जो मुझे आत्मरक्षा के लिए दिया गया था, उसको जो है जब्त करके अभी तक रखी हुई है और वो हमें दे नहीं रही है। लगातार कोई ना कोई अड़ंगा लगा रही है
जिसके वजह से हमें पूरा अंदेशा है कि इन तीनों लोग, जो देवघर थाना प्रभारी पूर्व में थे रतन सिंह, जो पंकज परासर जो 2018 3218 के आईओ हैं वो, और निशिकांत दुबे, इन लोग बड़ी योजना बना रहे हैं मेरी हत्या की। सुना विष्णुकांत झा जी का ये बयान, आप स्पष्ट हो गया होगा कि मामला एक बार फिर तूल पकड़ेगा। उन्होंने सवाल ईडी पर भी उठाया है, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी उठाया है। साफ तौर पे कहा कि जो केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य एजेंसियां विपक्ष के नेता या अन्य नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, फिर डॉक्टर निशिकांत दुबे मामले में जब सूचना भी दी गई है तो फिर वही केंद्रीय एजेंसी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। सवाल केंद्रीय एजेंसियों पर भी बनता है।